तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और लॉकडाउन में किसी दूसरे राज्य और शहर में फंसा हुआ है, यदि वो अपने घर आना चाहता है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करेगा। साथ ही यदि किसी बाहरी राज्य का व्यक्ति यदि उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है तो वो भी किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेगा अपनी घर वापसी के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्निकल वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर टाइप करेंगे जन सुनवाई पोर्टल और इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक वेबसाइट खुलकर आएगी सबसे ऊपर, उसको हम ओपन कर लेंगे। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलेगा ई पास। के लिए हमें ई पास नहीं बनवाना है तो हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे। सबसे पहले तो ऊपर मिलेगा प्रवासी पंजीकरण उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हो। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का है जो उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, अगर वो अपने राज्य में वापस लौटना चाहता हो तो इस पहले लिंक पर क्लिक करेगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, किसी दूसरे राज्य या शहर में रह रहा है, अगर उत्तर प्रदेश आना चाहता है तो दूसरे लिंक पर क्लिक करेगा। तो हम दूसरे लिंक पर क्लिक करते हैं। तो वेबसाइट के बारे में कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। इस पर यस टिक कर देंगे और सबमिट करेंगे। तो कुछ इस तरह का पंजीकरण पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो मांग रहा है रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ कोई मोबाइल नंबर भर देते हैं। या ईमेल आईडी, दोनों में से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक ही आपको भरना है। फिर यहाँ पर एक कैप्चा भरने को मांग रहा है, ये बगल दिया है दाईं साइड में। यहाँ पर इसको भर देते हैं और फिर OTP भेजे पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर में OTP आ जाती है, फिर इसमें OTP को भर देते हैं। OTP भरने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म कुछ इस तरह खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने हेतु आवेदन कोविड-19। फिर यहाँ पर एक श्रेणी मांगी जाएगी कि आप क्या हैं, प्रवासी श्रमिक हैं या छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं या पर्यटक हैं। तो अगर आप इनमें से जो भी आप हो आप भर लीजिए। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं प्रवासी श्रमिक, और फिर श्रमिक का नाम यहाँ पर कुछ भी भर देते हैं। फिर आगे उसकी आयु भर देते हैं। आयु के बाद उसका लिंग मांगेगा, तो आप का जो लिंग है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पुरुष है पुरुष, महिला है तो महिला। तो उसके बाद आप ईमेल आईडी को स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा। आप यहाँ पर इसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी पहचान पत्र कार्ड चुन सकते हैं। फिर यहाँ पर उस संख्या को भर दें जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर मांगा जाएगा, मैं सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करने की अपनी सहमति देता हूँ। आप इस पर
टिक कर दीजिए। क्या आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं? यदि आप अकेले यात्रा न कर रहे हों तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। या आपका परिवार साथ में है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मांगा जाएगा व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। आप इसमें 1-2 व्यक्ति स्वयं को छोड़कर जितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जैसे आपके साथ अगर आप हैं, आपकी पत्नी और बच्चे हैं तो आप यहाँ 2 व्यक्ति भर सकते हैं। नहीं तो आप और आपकी पत्नी है तो यहाँ पर 1। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम भर दीजिए। उसके बाद आयु भर दीजिए, कुछ भी। उसके बाद रिलेशनशिप यहाँ मांगा जाएगा, पुत्र है पुत्र भर दीजिए। फिर यात्रा का तरीका यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा तो यहाँ पर आप एक चयन कर लीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी से स्वयं आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, या सरकार से सहायता चाहते हैं यात्रा के लिए तो आप दूसरे पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। क्या आपको या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी या खांसी बुखार संबंधित लक्षण है? तो ये है तो हाँ, नहीं है तो नो पर क्लिक करिए। उसके बाद क्या आप या आपका परिवार हाल के दिनों में 14 दिन हेतु अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन किए गए हैं? कई किए गए हैं तो यस। अगर यस करेंगे तो आपको दिनांक यहाँ पर भरना पड़ेगा, जब से जिस तारीख तक किए गए हैं। अगर नहीं है तो नो क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर विवरण मांगा जाएगा जहाँ पर आप उस समय निवास कर रहे हो, जैसे कि आप जिस राज्य में फंसे हुए हो तो आप चुन सकते हैं उस राज्य को। जैसे आप दिल्ली में फंसे हुए हैं। उसके बाद फिर स्टेट चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में फंसे हो तो उसको क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर उस जगह का जहाँ पर आप रह रहे हो पूरा पता भर दीजिए, कुछ भी जो हो। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन मांगा जाए फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन मांगा जाएगा उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आप जाना चाहते हैं, अर्थात आपका घर जहाँ पर है। अगर गांव में रहते हैं तो इस पहले पर रहने दीजिए, ग्रामीण पर। अगर आप किसी शहर में रहते हैं उत्तर प्रदेश में तो नगरीय अर्थात अर्बन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपना जिला चूज करना है। जिला चूज करने के बाद यहाँ पर तहसील का ऑप्शन खुलेगा। जिला चूज करने के बाद आपकी तहसील का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। उसके बाद आपका विकास खंड पूछा जाएगा। ब्लॉक तो ब्लॉक भर सकते हैं। उसके बाद ग्राम सभा, कोई भी जहाँ पर आप रहते हो। उसके बाद आपका ग्राम पूछा जाएगा, ग्राम भर देंगे। फिर आपका पता, फिर आपके घर के किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा जिससे कि संपर्क किया जा सके। ठीक, फिर यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आप भर देंगे। फिर मोबाइल नंबर आप भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। मुझे जानकारी है कि जब मैं उत्तर प्रदेश पहुँचूंगा तो मुझे आवश्यक क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। आपको इसको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं सब पर आप यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ संदर्भ सुरक्षित करें, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना पड़ेगा। उससे पहले आप यहाँ पर जांच लें जो आपने भरा है।
अगर आपका सारा डाटा सही है तो आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति न समझे। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर संदर्भ सुरक्षित करें, इस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह अपने घर वापस आने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप सारी जानकारी सही भरें। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आप इसको अंतिम न समझें। जैसी व्यवस्था होगी सरकार आपसे संपर्क करेगी और आपको घर लेकर आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।